चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th भूगोल दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों चैप्टर नंबर दोस्तों फर्स्ट का प्राकृतिक संसाधन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक देखिए। तो देखिए चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है। तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, काफी इजी है। भारत में जो सबसे ज्यादा जो मिट्टी का विस्तार है दोस्तों वो जलोढ़ मिट्टी का, यानी कि ज्यादातर दोस्तों एरिया बिहार भारत का है वो, जिसमें दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का बोलबाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को यहाँ पर नंबर दिख रहा है। काले मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए काले मृदा का दोस्तों दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है दोस्तों, काली मिट्टी जो होता है उसका दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 3 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखिए पंजाब जो होता है दोस्तों उसमें भूमि निम्नीकरण का जो कारण होता है दोस्तों अधिक सिंचाई करना दोस्तों भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। यानी कि दोस्तों भूमि पंजाब में जो निम्नीकरण होता है उसका अधिक सिंचाई कारण होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में। देखिए मरुस्थलीय ठीक ना डियर स्टूडेंट, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार होता है वो राजस्थान होता है, क्योंकि वहाँ पर जल की कमी होती है डियर स्टूडेंट, इसलिए मरुस्थलीय मृदा वहाँ पर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 5 नंबर देखेगा तो कहा जा रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए सोपानी कृषि दोस्तों आप लोग का उत्तराखंड में यानी कि देहरादून दोस्तों उस तरफ आपका दोस्तों सोपानी कृषि दोस्तों प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर डी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला दोस्तों एंजाइम आप लोग का एंड्रिन होता है। क्या होता है, एंड्रिन, यानी कि मेढक जो होता है दोस्तों उसके प्रजनन को नष्ट करने वाला दोस्तों जो होता है एंड्रिन होता है। कौन होता है, एंड्रिन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत में चरगाह के अंतर्गत कितने दोस्तों भूमि है, यानी कि भारत में दोस्तों चरगाह के अंतर्गत कितने भूमि है। तो याद रखना दोस्तों 4.71 होता है। क्या होता है, 4.71% दोस्तों होता है भारत में चरगाहों के अंतर्गत भूमि होता है। यहाँ से 8 नंबर देखिएगा तो कहा जाए भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। यानी कि भारतीय कृषि जो है दोस्तों उसमें राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसमें कितना परसेंट दोस्तों सहयोग है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो 22% सहयोग है, यानी कि 100 का 22वां भाग। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में पहाड़ों से बड़े भूमि का प्रतिशत क्या है। तो भारत में दोस्तों पहाड़ों से बड़े भूमि का दोस्तों जो प्रतिशत होता है वो 13% है, यानी कि 100 का 30वां भाग। चलिए यहाँ से भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो देखिए भारत में दोस्तों कितना प्रतिशत क्षेत्र है जिस पर कृषि की जाती है। तो देखो कृषि जो की जाती है दोस्तों 75% है, ठीक है ना दोस्तों, 47% है। तो यहाँ से ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। पंजाब और हरियाणा का कितना प्रतिशत भूमि दोस्तों फासलों की जगह फासले उगाई जाते हैं। कितना प्रतिशत जगह पर दोस्तों पंजाब और हरियाणा के 200% भूमि उगाई जाती है। बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से बिहार में दोस्तों आपको पता है बिहार झारखंड 80% है, उसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा भी 80% दोस्तों फसलें उगाई जाती है। देखिए भारत में बंजर भूमि दोस्तों कितना प्रतिशत भाग में कृषि योग्य है, यानी कि भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, यानी कि भारत में बंजर होते हुए कृषि योग्य कितना प्रतिशत है। तो मात्र 6%, ओनली फॉर 6% डियर स्टूडेंट, इसका ये नंबर हो जाएगा। कहा जाएगा भारत की कितने भूमि कृषि पर दोस्तों की जाती है, यानी कि भारत की कितने भूमि दोस्तों कृषि पर की जाती है। तो याद रखना 48.83 दोस्तों % जो होती है दोस्तों आपका कृषि पर की जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो 14 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि आरक्षित मूल चट्टानों के कण दोस्तों मिट्टी की किस परत में मिलते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, किस परतों में मिलते हैं। तो याद रखना आप लोग को एस परत जो होता है दोस्तों एस परत यानी कि साफ परत में मिलता है। चलिए रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी का वर्ग नहीं है। देखिए कौन दोस्तों उस कलर का मिट्टी होता ही नहीं है, तो वो हरा मिट्टी नहीं होता है, जबकि लाल पीली भूरी होती है लेकिन हरा नहीं होता है। तो डी नंबर। काली मृदा किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। जो काली मृदा होती है दोस्तों किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखना जो काली मिट्टी होता है दोस्तों किस फसल के उत्पादन के लिए वो दोस्तों प्रसिद्ध है। तो याद रखना कपास होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि मुंबई में सबसे ज्यादा काली मिट्टी है, वहां पर कपास की खेती होता है। इनमें से कहाँ जैविक खाद उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि कहाँ पर दोस्तों जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। जैविक जो मिट्टी होता है कहाँ पर नहीं पाई जाती है डियर स्टूडेंट, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका जो विद्यार्थी झारखंड लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट।
केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो देखिए केरल है दोस्तों, उसमें कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको याद रखना है केरल में आप लोगों को दोस्तों जो, हाँ बहुत अच्छा, देखिए केरल में दोस्तों लेटराइट जो होता है, लेटराइट है ना, हाँ लेटराइट जो होता है दोस्तों सबसे अधिक प्रधानता होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटे में कौन सी मिट्टी मिलती है? यानी कि दोस्तों प्रायद्वीपीय जो भारत की नदी होती है घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सुनिए, जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। क्या जलोढ़ मिट्टी? देख लो कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन में डी में दिया गया है। कहा जा रहा है किस राज्य में श्रीनुमा खेती प्रचलित है? तो देखिए किस राज्य में खेतनुमा दोस्तों जो होता है कृषि प्रचलित है, किस राज्य में? तो याद रखना डियर स्टूडेंट, वो उत्तराखंड में आप लोग का दोस्तों श्रीनुमा जो होता है दोस्तों कृषि प्रचलित है, श्रीनुमा पाया जाता है। देखिए भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के द्वारा दोस्तों निर्धारित किया जाता है? भूमि का जो मूल्यांकन होता है उसके किस गुण को देख करके किया जाता है? तो उत्पादकता को देख करके डी नंबर। भारत के लगभग कितने लाख दोस्तों हेक्टेयर में भूमि का वन क्षेत्र है? कितने %? काफी इजी है। तो याद है ना 677 हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो मृदा जो निर्माण होता है उसके मुख्य घटक कितने होते हैं? लगाइए डियर स्टूडेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो याद रखना 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। चलिए परत भूमि कितने प्रकार की होती है? देखिए परत जो भूमि होता है दोस्तों वो कितने प्रकार की होती है? परत भूमि, हाँ बहुत अच्छा, 2 प्रकार की होती है। परत भूमि 2 प्रकार की होती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान के वृद्धि होने पर मृदा का निर्माण की गति कितनी होती है? तो 10 डिग्री तापमान के वृद्धि होने पर जो मृदा के जो निर्माण की जो गति होती है डियर स्टूडेंट्स वो लगभग 4 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 की जगह 4 गुना उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी। चलिए 26 नंबर कहा जा रहा है कि मृदा के संरचना में मूल चट्टानों की कितने परतें होती है? तो कितने परत होती है डियर स्टूडेंट्स? जब आप लोगों का दोस्तों मृदा के संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर दोस्तों परतें होती है तो ये 3 परतें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मृदा संरक्षण नियम 200 भारत सरकार ने किस बार केंद्रीय बोर्ड परीक्षण में दोस्तों आपका गठन किया? तो दोस्तों आप लोग को ये आंसर बतलाना है। तो आपको याद रखना 1953 यानी कि दोस्तों 1953 ईस्वी में ऐसे थे दोस्तों वायु को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, बहुत ईजी है। चलिए 28 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लगाइए इसका। कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियाँ की कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारत की जो मिट्टियाँ होती है दोस्तों वो 8 में, हाँ कोई ऑप्शन है तो आप लोग को लग रहा है देख करके ए नंबर शायद होगा, 8 वर्गों में बांटा गया। और PDF के लिए 62009437, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? देखिए नंबर नोट कर लीजिए 3727। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना डियर स्टूडेंट, इस पर आपको PDF मिलेगा 62009437, ठीक ना डियर स्टूडेंट? हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं क्लास वहाँ से, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और गूगल पर जाइए vidyakuleducation.com सर्च कीजिए या educationlecture.com, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।